बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम मेहदी के दौर के बारे में। इमाम मेहदी के हाथ पर बैत हो चुकी है और वो मुसलमानों के कायद बन चुके हैं। इनकी क़यादत में इंसाफ कायम करने के लिए हक को बातिल की 7 साल तक की जंग जारी रहेगी। इन 7 सालों में क्या क्या वाक़यात होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, हदीस में रूम और फारस की सल्तनतों की फतह की पेशगोई के बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम 3 अफ़वाज में बट जाओगे। एक फौज बिलाद शाम की होगी, दूसरी इराक और तीसरी यमन के एक सहाबी हैं। और सहाबा ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, जब ये होगा तो हम किसका साथ दें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये होगा तो तुम्हें बिलाद शाम की फौज का साथ देना है, क्योंकि वो अल्लाह के चुने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर यमन। एक हदीस में आखिरी वक्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हें खर्च के दिनों का सामना करना होगा। दरियाफ्त करने पर बताया गया कि ये हज से क्या मुराद है, तो बताया गया कि कत्ल और कत्लो गारत मुराद है। दोस्तों, आखिरी वक्त की हदीस से हमें इशारा मिलता है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था होंगे और एक सिविल वार का सा माहौल पैदा होगा। लेकिन इमाम मेहदी के आते ही उनके नीचे तमाम मुसलमान एक हो जाएंगे और हक और बातिल के खिलाफ लड़ाई करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि काले इल्म वाली अफवाज इमाम मेहदी की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस तक जाएंगी। हदीस में आता है कि आखिरी दिनों में खिलाफत लौट आएगी। ये खिलाफत सरजमीन बैतुल मुक़द्दस में होगी, यानी यरूशलेम खिलाफत का मरकज बन जाएगा। खिलाफत की इब्तदा से अब तक कभी भी यरूशलेम खिलाफत का दारुल खुलफा नहीं बना। दोस्तों, एक और रवायत से आगे के हालात वाक़यात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बयान हुआ कि यरूशलेम की तरक्की के साथ ही मदीना वीरान हो जाएगा और यूं वीरान होगा कि इसमें सिर्फ चरिंद परिंद बसेरा करेंगे। इसके बाद बदहाली और एक के बाद एक दूसरी नागहानी आफतों की आमद होना शुरू हो जाएगी। हदीस से हमें पता चलता है कि दज्जाल के आने से पहले 3 साल खुश्क साली के होंगे और इन 3 सालों में लोग एक बड़े कहत का सामना करेंगे। इनमें पहले साल में अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि अपनी 1/3 बारिश को रोक लो और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी 1/3 पैदावार रोक ले। इसी तरह दूसरे साल में आसमान को हुक्म होगा कि अपनी 2/3 बारिश रोक लो और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी 2/3 पैदावार को रोक लो। तीसरे साल में आसमान से बरसने वाली तमाम तर बारिश और जमीन के तमाम तर पैदावार को रोक लिया जाएगा, जिसके नतीजे में घरों में मौजूद तमाम जानवर मारे जाएंगे। ये वो वक्त होगा जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इंसान को तहलील, तकबीर और तमहीद से ही जिंदा रहना होगा। तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर, तमहीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश्क साली के दौर के बाद अल इहलास का फितना आएगा, जो जबरदस्त तबाही और जंग का फितना होगा। फिर अस्सारा का फितना आएगा। इसमें ऐसा होगा कि चंद अमीर लोग अपने लिए जंग लड़ने के लिए औरों को पैसे देकर लड़ने के लिए भेजेंगे, यानी वो पैसे के बलबूते पर और लोगों की फौजों से लड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिलती हो। जिस कौम पर हमला किया जाता था वही कौम के लोग उस जंग में हिस्सा लेते थे। लेकिन ये फितना अस्सारा की मिसाल हमें बरतानवी राज के दौरान देखने को मिलती है, जहाँ हिंदुस्तानी फौजियों ने नौकरी और वादों की खातिर जंग अजीम अव्वल और दोम में बरतानिया की तरफ से जंग की। यही हिसाब अमेरिका की तरफ से लड़ी जाने वाली जंगों का भी था। वार ऑन टेरर में नौजवान तो हमारे शहीद हुए, लेकिन पैसा और यूएस एड अमेरिका से मिली। ऐसी मिसालें तारीख में बहुत कम मिलती हैं, मगर हमारे दौर में इस फितने का आगाज हो चुका है। फिर अस्सारा, जिस फितने की हदीस में बात की जा रही है, वो दज्जाल की मदद से पहले का है। और इस जंग में कोई गोरा पैसे देकर दूसरों को जंग में लड़ने के लिए तैयार नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसा शख्स होगा जो मेरी औलाद में से आएगा या फिर मेरी औलाद में से आने का दावा करेगा और वो सैयद होगा। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुझ में से नहीं है और मेरे नजदीक वो लोग ज्यादा हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि चाहे ये आदमी मुसलमान है या फिर ये सैयद है, लेकिन हमें इसका साथ से इज्तनाब करना होगा। इसके बाद एक ऐसा दौर आएगा जिसमें लोग एक आदमी के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, मगर उसका दौर गैर मुस्तहकम होगा और जल्द खत्म होगा। इस मुख्तसर अच्छे दौर के बाद दुहाइमा का दौर आएगा। दुहाइमा से मुराद है स्याह दौर, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा और कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी। और ये दौर बहुत लंबा भी होगा। जब भी ये समझा जाएगा कि लग रहा है कि ये दौर खत्म होने वाला है, तो ये और लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर आखिरी वक्तों के बारे में एक फिक्रा सुनते हैं कि मोमिन सुबह तक तो मुसलमान होगा, लेकिन रात तक वो काफिर हो चुका होगा। ये इतना तारीक दौर होगा। दुहाइमा का तारीक और तवील दौर वो वक्त होगा जब मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज्यादा खतरे में मौजूद होगा। इस वक्त दुनिया 2 हिस्सों में बट जाएगी।
एक हिस्सा जिसमें ईमान होगा, कोई मुनाफिक नहीं होगा, और दूसरा हिस्सा जिसमें मुनाफिकत होगी और कोई भी ईमानदार नहीं होगा। यानी यूं समझ लें कि ये दौर अच्छाई और बुराई को वाज़िह तौर पर अलग करके रख देगा। एक दिल दहला देने वाली बात यह है कि यहाँ मुस्लिम और काफिर का जिक्र नहीं। जरूरी नहीं कि मुल्क के मुल्क एक तरफ हो जाएं या तमाम मुसलमान एक कैंप बना लें और गैर मुस्लिम एक तरफ हो जाएं। ये ईमान का साफ इम्तिहान होगा। इसमें जिसके दिल में भी जरा बराबर शक होगा या मुनाफिकत होगी वो जाहिर हो जाएगी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ये हो जाए तो साथ ही उसके अगले दिन दज्जाल के मुंतजिर रहो। यरूशलेम की तरक्की के साथ ही मदीना वीरान हो जाएगा। इस तरह वीरान होगा कि इसमें सिर्फ चिरिंद परिंद और हैवानों का बसेरा होगा। मदीना में यूं एकदम से आबादी का खत्म हो जाना इस बात की निशानी होगी कि अल मलहिमा का दौर शुरू होने वाला है। वो बड़ी जंग होगी जो मुसलमान और रूमियों के दरमियान लड़ी जाएगी और इसके नतीजे में मुसलमान, एक हदीस में आता है कि मुसलमान और रूमी एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे। तो जब फतह हासिल हो जाएगी तो रूमियों में से कोई सलीब बुलंद करके कहेगा कि हम इसकी वजह से फतह हासिल हो गई है। ये देखकर मुसलमानों का आपस में इतलाफ हो जाएगा और इत्तेहादी मुआहिदा टूट जाएगा। फिर वो 80 झंडों के नीचे से तुमसे लड़ने आएंगे। यहाँ रूमियों से हम मुराद वो मगरबी ममालिक ले सकते हैं जो खुद को इनका वारिस जानते हैं, और कुछ मुशाहिदे अंदाजा लगाते हैं कि ये तीसरी ताकत मंगोलियन नस्ल भी हो सकती है, मगर ये महज अंदाजा है और 80 झंडों के नीचे लड़ने से भी मुराद ली गई है यूनाइटेड नेशन। अलबत्ता ये भी कहा जा सकता है कि ये जंग मशरिक के मुसलमान और मगरिब के गैर मुस्लिम ममालिक, जिनमें अक्सरियत ईसाइयों की है, इनकी जंग हो सकती है। एक दूसरी हदीस में आता है कि ये रूमी हमसे लड़ने दाबक के मुकाम पर आएंगे, मगर वो जब जंग के लिए तैयार हो चुके होंगे तो कहेंगे कि पहले अपने लोगों में से हमारे वो गिरोह हवाले करो जो कि हमारे साथी थे। इसके जवाब में मुसलमान कहेंगे कि हरगिज नहीं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। इस हदीस से एक और तरफ भी इशारा होता है, यानी इमाम मेहदी की इबादत में जब हक और बातिल, ईमान और मुनाफिकत के ऊपर गालिब आ जाएगा तो ये लोग जो उनके साथी थे इस्लाम ला चुके होंगे। इनमें ईसाइयों की भी एक बहुत बड़ी तादाद हो सकती है, जिसकी वजह से बाकी रूमी उनको गद्दार मानेंगे। हो सकता है कि ये इस्लाम की कबूलियत और बरहक होने को कबूल कर लें। दोस्तों, इमाम मेहदी की वजह से उस वक्त के दौर के बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर देंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो पहले से ही हक के मतलाशी थे और एक मसीहा के मुंतजिर थे। ये भी हो सकता है कि ये रूमियों और मुसलमानों का मुआहिदा और अलायंस टूटने की सूरत में यूं हुआ हो। इब्ने मसूद से रिवायत है कि हमारी रूमियों के साथ जंगें होंगी जिसमें हम 3 बार इनकी तरफ बटालियंस भेजेंगे और ये तीनों नाकाम होंगी, फिर चौथी भेजेंगे और वो कामयाब होकर लौटेगी, यानी हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी असर शिद्दत के बारे में बयान करते हैं और फरमाया कि इस जंग में मरने वालों की शर्राह 99% होगी, यानी 100 लोग लड़ने वाले होंगे तो उनमें से 99 मारे जाएंगे और सिर्फ एक जिंदा रहेगा, जबकि आसमान पे उड़ने वाले चरिंद परिंद भी मर कर जमीन पर गिर जाएंगे। अब दोस्तों, इससे ये अंदाजा होता है कि ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी, ये कोई न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लड़ी जाने वाली जंग होगी या फिर कोई भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जंग लड़ी जाएगी, क्योंकि तारीख में किसी भी जंग में मरने की शरह 99% नहीं रही। हदीस में आता है कि लोग माले गनीमत में खुश नहीं होंगे। एक और हदीस में आता है कि लोग अपनी जायदाद बांटने से भी रह जाएंगे। जाहिर है कि जब इस कदर कत्लो गारत हो चुकी होगी तो मालो गनीमत की परवाह किसको होगी। वो वक्त मायूसी और उदासी के होंगे। एक और आखिरुज़्ज़मा की निशानी वाली हदीस में आता है कि लोग एक आदमी को कब्र में देख के ये कहेंगे कि काश इसकी जगह मैं होता। ये दौर इतना फितने और जंगों और कत्लो गारत वाला होगा। अब दोस्तों, हम खत्मन ये नहीं कह सकते कि ये अहादीस एक ही जंग की पेशगोई कर रही हैं या इस तरह की कई जंगें होंगी। एक जंग वो जो मुसलमान और रूमी मिलकर किसी के अलायंस के खिलाफ लड़ेंगे, एक वो जिसमें 99% लोग मारे जाएंगे, जिसमें से 1/3 मारे जाएंगे, 1/3 जंग छोड़कर भाग जाएंगे और बाकी 1/3 लोग ये जंग जीत जाएंगे। जो 1/3 ये जंग जीत जाएंगे वो फिर कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्बास से रिवायत है कि तुम 3 मरतबा कुस्तुनतुनिया पर हमला करोगे। पहली बार कामयाब नहीं होगे, दूसरी मरतबा तुम इनके साथ सुलह में मजबूर हो जाओगे। इस कदर सुलह होगी कि कुस्तुनतुनिया में मसाजिद तमीर होने लगेंगी और इसके बाद जब मुसलमान तीसरी दफा फतह करने के लिए बढ़ेंगे तो बगैर किसी खून खराबे के कुस्तुनतुनिया के दरवाजों पर ही तकबीर पढ़ी जाएगी और इस तकबीर के नतीजे में कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। और एक हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि क्या तुम उस शहर के बारे में जानते हो जो आधा जमीन पर है और आधा पानी में। सहाबा ने फरमाया जी हाँ।
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح کریں گے۔ دوستوں آئیں اب ان دونوں احادیث کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ آج کا قسطنطنیہ یعنی استنبول پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت کے نیچے ہے، اور اس میں ممکن ہے کہ حالات و واقعات کی پیش نظر استنبول اور وہ تمام علاقے جس کی قسطنطنیہ نمائندگی کرتا ہے غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں۔ اور پھر ایک تھیوری یہ ہے کہ امام مہدی کی قیادت میں اس کو دوبارہ فتح کیا جائے۔ ایک اور یہ بھی ہے کہ جو کچھ علماء بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلطان الفاتح کا 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی پیشن گوئی ہو، کیونکہ اس سے پہلے استنبول میں کوئی بھی مساجد نہیں تھی اور اس کے بعد ہی تعمیر ہوئی، اور یہ ممکن معلوم نہیں ہوتا کیونکہ سلطان محمد الفاتح کی فتح خون ریزی سے بھری ہوئی تھی، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کے دروازوں پر ہی تکبیرات کی وجہ سے یہ فتح ہو جائے گا۔ تو یہ تکبیرات کے ساتھ فاتحہ معجزاتی نظر آتی ہے، اور اس طرح کی فتح عام طور پر نیچرل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح کریں گے۔ دوستو اگر آپ کا قرآن اور اسلامی تاریخ سے کچھ بھی واسطہ رہا ہو تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ بنی اسحاق ایک نہایت ہی نایاب اصلاح ہے۔ دوستو اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد اسماعیل علیہ السلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ہمیں اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق کی دوسری اولاد عیسو میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ علماء کرام نے اس نقطے پر ایک عرصہ دراز سے غور و فکر کیا ہے اور وہ کئی طرح کے نتائج پر پہنچے ہیں۔ ان میں سے سب سے مقبول روایت یہ ہے کہ اگر تو اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اولاد میں سے ہوتا تو یوں ہی بتا دیا جاتا، اور اگر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا ذکر ہوتا یعنی یہودیوں کا تو بنی اسرائیل کہا جاتا، جو کہ ان کے لیے استعمال ہونے والا ایک رائج اصطلاح ہے۔ البتہ بنی اسحاق کہنے کا یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اولاد حضرت عیسو کی ہوگی۔ اگر اسی بات کو مد نظر رکھیں تو احادیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ رومی مسلمانوں سے جنگ پہلے اپنے ساتھی طلب کریں گے جو کہ مسلمان ہو چکے ہوں گے، لہٰذا مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، اور ممکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ 70,000 بنی اسحاق جو تکبیر سے استنبول کو فتح کریں گے، یہ 70,000 لوگ وہی کنورٹیز ہوں گے۔ ایک اور حاشیہ یہ کہ 70,000 کی یہ تعداد ایگزیکٹلی 70,000 نہیں ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے 1,000 بار کوشش کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے ایگزیکٹلی میں 1,000 بار ہی کوشش کی ہوگی۔ اسی طرح یہ 70,000 سے مراد ہے کہ بہت بڑی تعداد ہوگی۔ اب امام مہدی کی قیادت میں قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے تکبیرات سے، اور لوگ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں۔ اب ان کو خبر یہ ملے گی کہ دجال وہاں آ چکا ہے جہاں یہ لوگ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کی آمد کی خبر بلاد شام سے آئے گی۔ بلاد شام کا علاقے پر آج کل فلسطین، سیریا، اردن اور قابض مملکت اسرائیل بھی شامل ہے۔ لوگ بلاد شام میں اس کی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کچھ لوگ بھیجیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے 10 بہترین گھڑ سوار بھیجیں گے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان گھڑ سواروں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی معلوم ہیں۔ اب جب وہ خبر کی تصدیق کے لیے بلاد شام میں پہنچے گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے۔ البتہ ابھی وہ بلاد شام میں موجود ہوں گے کہ دجال اصل میں وارد ہو جائے گا۔ پھر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان دجال کے خلاف کئی امام مہدی کی فوج، جس میں زیادہ تر مسلمان مگر عیسائی اور شاید دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہوں گے، دجال سے کئی جنگیں لڑیں گے۔ کچھ جنگوں میں ان کو کامیابی ہوگی اور کچھ میں ناکامی، مگر وہ دجال کو نہ مار سکیں گے، اور اس کے دور کا فتنہ ایک کڑا امتحان ہوگا۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم ترین جنگ قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا آنا 7 ماہ کے اندر ہو جائے گا۔ اب دوستو یہ دور تھا امام مہدی کا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دجال کے دور کے بارے میں۔ اب دوستو اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے بہت ساری ویلڈ ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ میری صرف آپ کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔